मगर मोदी जी किसी को नहीं छोड़े, सबको साथ लेके चल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी जी के साथ है, खड़ा नहीं हूँ मैं, तो यार देख रहा नहीं है आपको, देखो खुलेआम खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ। ओवैसी की चमन्नी हो गई है, वो जो इधर को आने की भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वहीं बैठे रहे तो एक रुपया रहेगा, अन्य यहाँ चमन्नी ढूंढते फिरेंगे। हमारा भारत और गुंडों को सफाया कर दिया, विकास घर घर गांव गांव गली गली योगी जी ने और मोदी जी ने कर दिया। अल्लाह की रहमत मतलब रहेगी साथ, ऊपर वाले का करम रहेगा। हमारे शब्द अलग अलग हैं मगर ईश्वर एक है। भारत माता की जय। मैं बोलना नहीं खड़ा हुआ, मुझे रोके कोई? हिंदुस्तान में नहीं है हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कौन ने मतलब रोक लेगा? ओवैसी रोक लेगा। ओवैसी का मतलब कौन होता रोकने वाला? क्या नाम है खान साहब? निजाम। निजाम जी, क्या माहौल लग रहा है अब की बार यूपी में? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा वाला माहौल अच्छा है? जैसे हैं, जैसे कुर्सी पे बैठे वैसे बैठे रहेंगे। किसको बैठाना चाह रहे हो? हमारे योगी जी बैठेंगे। योगी जी क्यों? जी, योगी जी और मोदी जी मतलब ये कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने 24 घंटे काम नहीं करा। 24 घंटे काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये कहते हैं हम 18 घंटे काम करते हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा कोई आया हो तो मुझे बताएं जो जिसने 24 घंटे काम करा हो। मतलब ये कोई भी मतलब ये कि आराम की कोई बात नहीं है, काम की बात है, विकास की बात है। जो भी जिसे कोई परेशानी है मतलब पूरे देश में सभी की मतलब समस्या को सुनते हैं और उसे सोल्व करते हैं। जब से मोदी योगी आए हैं तब से नफरत वाली भावना फैलाई गई है कि हिंदू मुस्लिम वाली नफरत हो जाती है। ये तो इंसान के दिलों की बात है। मतलब जिसका दिल साफ है वो तो बिल्कुल साफ होकर चल रहा है, जो मतलब ये कि योगी जी और मोदी के साथ। और मतलब कि जो दिल में मतलब ये फर्क रखता है वो अलग है मोदी जी से, मगर मोदी जी किसी को नहीं छोड़े, सबको साथ लेके चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास। अभी जैसा कि कैराना में आए थे योगी जी, तो उस समय उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर जो हुड़दंग मचाएगा, अगर किसी बहन बेटी को छेड़ेगा तो उसे सीधा परलोक भेज दिया जाएगा। गुंडा था जो जेल के अंदर था, उसकी रिहाई होती है और उसके बाद वो फिर दोबारा से सरेंडर कर देता है। सबके साथ वही व्यवहार होगा जिस तरह का इंसान होगा। मतलब इसमें इंसानियत है तो उसका काम होगा, और जो शैतान है तो उसका ताम तमाम होगा। तो क्या लग रहा है कि शैतानों में भय है योगी जी का? मतलब ये कि शैतान तो मतलब ये कि मेरे ख्याल तो यूपी के अंदर है, वो छोड़ के भाग गए। मतलब एक कहीं और है, वो छोड़ के भाग गए। योगी जी ने शुरू में कह दिया था या तो अपनी हरकतें छोड़ दो, अन्य देश छोड़ो, अन्य मतलब ये कि फिर तुम्हें दुनिया छोड़ देंगे या सलाखों के पीछे डाल देंगे। अच्छा, कुछ एक आरोप लगाया जाता है कि जैसे कि योगी जी ने आजम खान को जेल के अंदर भेजा या अतीक अहमद को भेजा, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों को ही जेल के अंदर क्यों डाल रहे हैं? ये गुमराह करने वाली बात है मुसलमानों को, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये जो आरोप लगा रहे हैं उनके सब झूठे हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव हैं, उनको जिन्ना प्रेम याद आया है, जो देश के खलनायक बताए जाते हैं, जिन्होंने देश को 2 हिस्सों में बंटवा दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जो पाकिस्तान लेकर के बैठ गए जिन्ना, उनका आज प्रेम जागृत हो रहा है। कह रहे हैं कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह महानायक थे, उन्होंने बंटवारे में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आप कैसे देखते हैं उसे? ये मतलब है कि हमारा देश बांग्लादेश तक था, अब इन्होंने जिन्होंने क्या काम करा, इसे बंटवारा करा दिया। अब इसमें तो मतलब ये कि बंटवारे में जो तेरमेर होती है ना, तो वो अच्छी नहीं होती। उन्होंने तेरमेर कराई है, वो बढ़े नहीं कराई। मेरे हिसाब से तो गलत कराया उन्होंने। अन्य जब हम सब एक जगह रहते तो कितना अच्छा होता, बांग्लादेश तक हमारा देश होता। अच्छा, एक सबसे बड़ी सवाल है कि ओवैसी हैं यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए 100 सीटों पर ऐलान कर चुके हैं, तो क्या ये डर अखिलेश को सता रहा है कि कहीं मुस्लिम वोट ओवैसी को ना चली जाए, इसलिए उनको जिन्ना प्रेम तो नहीं याद आ रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मतलब ये कि इंसान की सोच बनी हुई है। ये सभी लोग मतलब ये कि जितने भी हैं हम देशवासी सभी मोदी जी के साथ हैं। अब इसमें अखिलेश आ जाए, ओवैसी आ जाए, कोई भी आ जाए, हम सब लोग मतलब ये कि मोदी जी के साथ हैं। इसीलिए तो हमारे संजीव सोम जी बहुत है, बस हमारे संजीव सोम जी बहुत है। ओवैसी के लिए तो ऐसा है, तो संजीव सोम जी जेल में लेते घूमे अपनी। तो क्या लग रहा है खान साहब, जब से योगी सरकार बनी है हैदराबाद में, भाई हैदराबाद में बैठे रहे तो उन्हें मतलब ये कि बिरयानी खाते रहे हुए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये यहाँ आएंगे तो उनकी बुरी हालत हो जाएगी, जो सोच भी नहीं सकते। क्या यूपी का मुसलमान समझ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवैसी के साथ ही चल पड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुजफ्फरनगर वालों ने भी कह दिया, सभी ने कह दिया है कि मतलब ओवैसी यहाँ ना आए, उनकी जरूरत नहीं है, वहीं बैठे रहे। तो किसके साथ है अब की बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान? योगी जी के साथ है। खड़ा नहीं हूँ मैं, तो यार देख रहा नहीं है आपको? देखो खुलेआम खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ, किसी से मतलब डर खौफ थोड़ी है जो मैं डर खौफ से बोल रहा हूँ। अब
जैसे योगी सरकार बनी तो कई बार ऐसे फैलाया गया कि अगर योगी की सरकार आ गई तो मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, डर का माहौल फैलाया गया। तो किसी तरह का डर दिखाई देता है क्या? बेवकूफ वाले लोग हैं जो खिलाफ हैं, मतलब ये है कि जो बेकार के लोग हैं और बेकार की बातें करते हैं, ये सब सिर्फ मतलब ये है कि डर ही फैला रहे हैं और उनके बस के कुछ नहीं है। खान साहब को तो नहीं डर लग रहा? नहीं, मैं खड़ा ना हूँ, मेरी बात तो सुनो, खड़ा नहीं हूँ मैं, सब भाइयों के बीच में खड़ा हूँ। सभी मतलब है कि हमारे सभी समाज के खड़े हैं, सभी समाज के। हमारा देश हमारा सबका देश, मतलब है कि सबका प्रदेश। योगी जी उसमें मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। अच्छा, ओवैसी कह रहे हैं कि सीए एनआरसी जो लेके आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहाँ से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। ओवैसी की चमन्नी हो गई है, वो जो इधर को आने की भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वहीं बैठे रहे तो एक रुपया रहेगा, अन्य यहाँ चमन्नी ढूंढते फिरेंगे, मतलब रास्ता भी ढूंढेंगे किधर को मैं भागूं। आपने भी देखा कि सीए एनआरसी पर कितना लंबा आंदोलन हुआ था, दिल्ली को चारों तरफ से घेर के रखा था, तो आपको नहीं तकलीफ हुई थी कि इस तरीके का आंदोलन होना चाहिए था? सीएनआरसी मतलब ये है कि हम लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो मतलब ये है कि दूसरे लोग आए हुए हैं, बाहर के जो लोग आए हुए हैं उनके लिए है। उनकी छटाई तो करनी पड़ेगी या नहीं? उनकी छटाई करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि हमारा देश है तो हम इसे अच्छे से रहेंगे, इसमें हम दूसरों को क्यों आने देंगे? जो हम रहते तो रहते हैं, दूसरे का कोई मतलब नहीं है। अब उसमें कोई भी समाज का लोग हो, मतलब ये कोई भी हो, धर्मशाला नहीं है देश। हाँ, ये धर्मशाला नहीं है हमारा देश। हमारा देश तो हम इतने हैं कि अल्लाह का शुक्र है, हम अपने शान से और मतलब आराम से जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। वो एनआरसी उनके लिए लगाई गई है। अफगानिस्तान नहीं बनाना चाहते। क्या नाम है सर? हरिंदर सिंह। तो क्या लग रहा है कि अब की बार माहौल उत्तर प्रदेश का? बहुत बढ़िया, हिंदू देश है हमारा भारत, और गुंडों को सफाया कर दिया। विकास घर घर गांव गांव गली गली योगी जी ने और मोदी जी ने कर दिया, सबको जोड़ के चल रहे। देखो मोमडन जैसे लोग सब हिंदू हैं, ये भी हिंदुस्तान में रह रहे तो हिंदुओं की बात कर रहे। भाई धर्म एक अलग अलग है, पूजा करना एक अलग है। पूजा तो ये अल्लाह को मानने, हम राम को मानने, वो एक सबका अपना अधिकार है। बाकी हमारा देश है, सब एक साथ हैं, एक साथ रह रहे। और मोदी जी ने काम करके दिखाया कि सब मेरे हैं, मेरा जो परिवार है वो पूरा देश है। योगी जी ने भी यही दिखा दिया कि जो मेरा परिवार है वो मेरा देश है। वो अखिलेश जी की तरह, मुलायम सिंह की तरह नहीं है कि मेरा भतीजा मेरा बेटा यही सांसद रहेंगे, यही प्रमुख रहेंगे, यही एमएलए रहेंगे। नहीं, योगी जी और मोदी जी के सब हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जैसे कि योगी जी राम मंदिर पे इतना पैसा लगा रहे हैं, उससे कौन सा रोजगार मिल जाएगा? सरकार को रोजगार की तरफ देखना चाहिए। मोदी योगी जब से आए हैं तब से रोजगार नहीं है। मंदिर और मस्जिद रोजगार के लिए नहीं होते, ये धार्मिक एक जीव करने के लिए है, मैं जिंदा करने के लिए हमारे धर्म, जिससे हमारे देश में कोई विचलित ना हो। ये तो मुसलमानों के लिए भी है। अब जितने मकान बनाए जा रहे हैं मस्जिदों में, लग रहा कोई अलग से थोड़ी योगी जी मोदी जी कर रहे हैं। योजनाएं हैं, उसका किसे लाभ मिले? उसमें रास्ते में मान लो मोमडन जा रहे, उसे भी मिलेगा, हिंदू हैं उसे भी मिलेगा, और हमारे हिंदुओं में भी बहुत बिरादरी, हरिजनों को भी लाभ मिलेगा, सबको मिल रहा। तो योगी मोदी खान साहब क्या लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों ने आरोप लगाया था, अगर मैं बात करूं ओवैसी कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद को याद करते रहेंगे। अगर ऐसे ही बहुत सारे लोगों के बयान आए थे कि बाबरी मस्जिद है और रहेगी। जाने वाले जो चले जाते हैं और लोग याद करके रह जाते हैं, जो होना है वो तो होके रहेगा। मतलब ये है कि किसी से रुकेगा नहीं। अब योगी जो कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, एक मतलब ये है कि हिंदू समाज के लिए नहीं, मुसलमान समाज के लिए, और हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं पूरे देश के लिए कर रहे हैं, और मतलब काम भी कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि 24 घंटे कर रहे हैं। क्या लग रहा है मोदी योगी में विश्वास जैसा पहले था ऐसा ही दिखाई दे रहा है? उससे भी ज्यादा रहेगा। जो मतलब ये कि जो अब है तो उससे आने वाले टाइम में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मतलब ये कि सब भारत माता की जय बोलेंगे, अल्लाह अकबर बोलेंगे, अल्लाह की रहमत मतलब रहेगी साथ, ऊपर वाले का करम रहेगा। हमारे शब्द अलग अलग हैं मगर ईश्वर एक है। भारत, कुछ मुसलमानों पर आरोप लगता है भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते। नहीं, भारत माता की जय मैं बोलना नहीं खड़ा हुआ, मुझे रोके कोई? भारत माता की जय मतलब ये कि जय बोलने में, मेरी बात सुन लो, मैंने कहा मतलब ईश्वर एक है, शब्द अलग अलग हैं। हम सभी मतलब ये कि सभी भाषा के हम हिंदुस्तान में रहते हैं और रहेंगे। ओवैसी कह रहे थे कि वंदे मातरम तो नहीं बोलूंगा मैं। वंदे मातरम मतलब बोलने में कोई दिक्कत है? हिंदुस्तान में नहीं है हम। वंदे मातरम कौन ने मतलब रोक लेगा? ओवैसी रोक लेगा? ओवैसी का मतलब कौन होता रोकने वाला? अपने वहां रहो, अपनी बात करो, और मतलब ये कि अपनी बात न करोगे तो हम अपनी कहलवाएंगे, तुमसे नहीं कहोगे तो हम जबरदस्ती कहलवाएंगे। इधर से मतलब ये दिमाग से जो तुम्हारे में भूसा भरा हुआ है वो वैसे वो निकालते हैं आप।
तो निकलवा देंगे, नहीं निकालेंगे? हाँ, नहीं निकालोगे तो निकलवा देंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल भी गुजारे, हम लोगों ने बहुत ही सुसज्जित तरीके से हमने जिया जीवन। सपा और बसपा के काल में हमारी बहन और बेटी जब घर से बाहर निकला करती थी तो डरती थी। गांव के किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने से भी उन्हें इतना डर लगता था कि हमारे साथ आज जो हम सुख चैन जी रहे हैं अपने घर में, आराम से सोते हैं, उस तरीके से योगी जी की सरकार में हम लोग इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं कि सपा और बसपा तो दूर दूर तक नहीं आने वाली। 2022 में चुनाव होने वाला है, 350 प्लस सीट, फिर योगी जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर दोबारा से जो शासन और प्रशासन के साथ जो बात हमारी हुई है वो होती रहेंगी। और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं खदेड़ देंगे अब की बार योगी जी को। अखिलेश यादव जी का ये वहम है। कह रहे हैं कि बंगाल में खेला होवे तो अब की बार यूपी में खदेड़ा होवे। आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा, गायत्री प्रजापति जी हमारे रेप केस में आज जेल में अंदर है, समाजवादी पार्टी के मंत्री जी रहे हैं। ये होता है समाजवादी पार्टी का? हमारे बताइए आप। सही कह रहे हैं। और मैं तो ये सपा से एक ही कहना है, भैया इत्र बेच लो और 22 के बाद अपना कंगी पंगी बेच लियो। ये मतलब परफ्यूम लेके आ गए तो कह रहे हैं कि इत्र बेच लो। हाँ रोजगार ढूंढ लिया योग अखिलेश जी ने। हाँ, रोजगार ढूंढ लिया। तो क्या लग रहा है अब की बार अखिलेश जी आ रहे हैं कि गए? गए हुए तो भूतकाल जा ही रहे। अखिलेश जी तो 5 साल से जा ही रहे, अभी तो उन्हें 25 साल देखना है, इनको देखना भी गलत है। अच्छा। और 25 साल